कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य भुवन कल यहाँ पर अपनी देशना में बोल रहे थे, व्रती वही बन सकता है जिसने दुर्गति का बंध नहीं किया हो। नियम संयम जीवन में वही धारण कर सकता है जो दुर्गति का बंध नहीं कर पाया किया। जिसने दुर्गति को बंध कर लिया, ऐसा जीव व्रत को धारण नहीं कर पाता। अंतिम समय तक जिनवाणी का आलंबन वही ले पाएगा जिसका अच्छी गति का बंध है, नहीं तो अंतिम समय में उसके परिणाम हो जाएंगे, भैया हल्ला नहीं करो, शांत रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। मरण के समय में जीव जहाँ पर कि समाधि मरण सुनाने पाठ सुनाने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है, परिणामों को संभालने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समय में जिसकी अशुभ गति हो गई वो कहेगा भैया अकेला छोड़ दो, मुझे हल्ला नहीं करो, आप लोग सब चले जाओ। आचार्यगण कह रहे हैं कि जिनवाणी सुनने वाला जीव जो है वो बड़ा पुण्यात्मा जीव होता है। मूलाचार्य जी में लिखा कि संगीत की आवाज़ से वनस्पति प्रसन्न होती है। आचार्य कह रहे हैं कि माताओं से कह देना कुछ भी समझ में ना आए, ना आने दो, लेकिन भक्ति भाव से जिनवाणी सुनना। क्योंकि आचार्यगण बार बार आपके लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एक साथ में 4 काम करते हैं, इसलिए आपके लिए कह रहे हैं। एक समय आपको 4 काम, क्योंकि बहुत सारे आपको विकल्प लगे रहते हैं, घर पहुंचना है, समय पे घर जाना है, ये करना है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, अनेक विकल्प रहते हैं। तो जब आप जिनवाणी सुनते हो और जब आपको समझ में नहीं आता तो आप अपना दूसरा काम करने लगते हो। यदि समझ में आती है तो आप ध्यान से सुनते हो, और यदि समझ में ना आए तो आपको याद रहता है कि ये काम बाकी, तो आप अपनी माला लेके बैठ जाओगे। और समझ में तो आ नहीं रहा तो कौन सा माला ही फील लो अपनी। समझ में तो आ ही नहीं रहा, अपनी जब तक पूजन कर लो चुपचाप चुपचाप, दूसरा काम करते। इसलिए कह रहे हैं माताओं, आचार्य कह रहे हैं कुछ समझ में ना आए तो ना आने दो, लेकिन जिनवाणी सुनने मात्र से कर्मों की गुण से निर्जरा होती है। असंख्यात गुण से निर्जरा का कोई कारण है तो जिनवाणी है। हम जितने कर्मों का बंद करते हैं, यदि कहा जाए एक जीव कितने कर्मों को बंद करता है? एक जीव कितने कर्मों को बंद करता है? एक जीव असंख्यात गुणी कर्मों का बंद करता है एक समय में। थोड़ा बहुत कर्म का बंद नहीं हो रहा एक समय में, असंख्यात गुणी कर्मों का बंद हो रहा है। लेकिन जिनवाणी सुनने से उससे भी असंख्यात गुणी कर्म श्रेणी निर्जरा होती है। जितनी तीव्रता से बंद कर रहा है उसी दुगनी तीव्रता से उस कर्म का क्षय होता है जिनवाणी सुनने वाले श्रद्धा के साथ पर। ऐसा नहीं कि जैसे टीवी चला कर छोड़ दी ना, आप लोग टीवी चला देते हो, प्रवचन चल रहा है या कोई भी चल रहा है कार्यक्रम, आपने चला के छोड़ दिया और अपने घर में खाना बना रहे, किचन में खाना बना रहे, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे हो, घर के काम भी करते जा रहे हो और टीवी चालू है। ऐसा वाला नहीं कि यहाँ पर बैठे तो हैं, टीवी तो चालू कर लिए लेकिन अपने काम कर रहे हैं। कान वाली टीवी चालू कर ली है, सुन तो रहे हैं महाराज क्या बोल रहे हैं, जिनवाणी में क्या चल रहा है, और एक थोड़ा सा एक हाँ कुछ ऐसा बोला। जब कोई पूछे हाँ बोला तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन हम क्या माला फेर रहे थे तो ध्यान अच्छे से नहीं दिया हमने क्या बोला था, लेकिन बोला तो कुछ ऐसा ही था। कभी कभी तो ऐसा होता है, व्यक्ति जब काम में व्यस्त रहता है और माला या उसमें जिनवाणी सुनने के बाद जब उससे पूछा जाता है क्या बोला, तो जो बोला नहीं था ना उसको वो याद रहता है। ऐसा बोला था, फिर दूसरे अरे ऐसा तो बोले नहीं है, मुझे तो ऐसे ही लगा यही बोला था। यदि पुनः सुनने की व्यवस्था होगी, जब पुनः सुनतेगा ये बात तो बोली नहीं थी, हाँ मैं कहाँ से सुन लिया, मैं कहाँ से बोल रहा ये बात, मुझे कहाँ से याद आ गई। कई ऐसे बातें होती हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो आपने सुने नहीं है, तब भी आपको ऐसा लगता है यही सुना है मैंने, ये कहा है सामने वाले ने। जब यदि पुनः सुनने की व्यवस्था होती है और आप पुनः सुनते हैं तब आपको लगता है अरे ये बात तो कही नहीं थी, पर हमारे दिमाग कहाँ से आ गई ये बात।
कहाँ से क्लिक हो गई हमारे दिमाग में, कैसे बैठ गई बात, ये तो प्रवचन में आई नहीं थी बात। इसलिए श्रद्धा के साथ जिनवाणी सुनो। गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा का कोई साधन है तो वह जिनवाणी श्रवण। बाली मुनिराज का नाम सुना आपने? कौन थे जिन्होंने कैलाश पर्वत को उठाने वाले रावण को दबा दिया था? ये वो बाली मुनिराज, जब रावण अभिमान के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान की वंदना करने के लिए आया, चैत्याली वंदना कर रहा था, तभी उसने बाली मुनिराज को देखा। देखकर उसे याद आया, ये वही बाली है जो मेरी आधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। किष्किंधा नगर का राजा ये बाली, जब त्रिखंडाधिपति, पितृनारायण 3 खंड का अधिपति होता है, नारायण पितृनारायण को मारता है तो नारायण भी 3 खंड का अधिपति हो जाता है, और चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है। जब व्यवस्था होती है इनके पास, जब भी चक्ररत्न उत्पन्न होता है, इनके आयुधशाला, आयुधशाला मतलब जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं उसको कहते हैं आयुधशाला। चक्रवर्ती नारायण पितृनारायण की आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न होते हैं। नारायण की में तो नहीं होता, क्योंकि नारायण पितृनारायण का चक्र ही लेता है। तो पितृनारायण की आयुधशाला में और नारायण की आयुधशाला में चक्र उत्पन्न होता है। उस चक्र का उत्पन्न का मतलब है कि अब आपको नारायण को 3 खंड में भ्रमण करके सभी राजाओं को अपने अधीन करना होगा। चक्रवर्ती का चक्ररत्न उत्पन्न होता है, इसका आश्रय है कि चक्रवर्ती को 6 खंड में भ्रमण करके अपनी जनता को अपने अधीन करना होगा, अपने अधीन करना होगा। तो जब रावण का चक्ररत्न उत्पन्न हुआ तो ये तो विद्याधर थे, तो ऊपर के खंडों से दिग्विजय थे। जब चक्रवर्ती होता है वो यहाँ से पूरे 6 खंडों पे दिग्विजय करता है, और जो नारायण होता है वो 3 खंड, कोई भी 3 खंड में, चाहे ऊपर के 3 खंड चाहे नीचे के 3 खंड, कहीं भी 3 खंडों में दिग्विजय यात्रा करता है। दिग्विजय यात्रा करके उनको 3 खंडों को अपने बस में करता है। तो विद्याधर रावण ने 3 खंडों को अपने बस में किया, और अब जब किष्किंधापुर का नंबर आया तो वाली ने कहा मैं तो अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन रावण की यदि अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध में जो जीतेगा उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। वाली सोचता है मेरे कारण कितने निर्दोष जीवों के प्राण जाएंगे, कितनी हिंसा होगी, कितना खून बहेगा, इसलिए मुझे तो युद्ध तो नहीं करना, पर मुझे रावण की अधीनता, मैं किसी की अधीनता भी स्वीकार नहीं करना। इसलिए वे अपने भाई को, सुग्रीव को राजा बना देता है। हमारे यहाँ वो वाली कथा नहीं है कि सुग्रीव बंद करके चला गया था बाली को किसी गुफा में, बाद में बाली निकला तो उसने सुग्रीव को मार भगा दिया, ये कथा नहीं है। हमारे यहाँ कथा सुग्रीव और बाली की युद्ध है ही नहीं है। हमारे यहाँ सुग्रीव बाली की लड़ाई हुई नहीं है। दोनों भाइयों का भातृ प्रेम में कोई भिन्नता ही नहीं हुई। बाली ने कभी सुग्रीव की भार्या को हरण नहीं किया। अन्य कथाओं में, अन्य दर्शन की रामायण में ऐसा आता है कि बाली ने सुग्रीव की भार्या को, पत्नी को हरण करके सुग्रीव को नगर से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो उसको एक गुफा में बंद करके आ गया था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई कथानक नहीं है। हमारे यहाँ पर बाली एक तद्भव मोक्षगामी जीव था, और तद्भव मोक्षगामी जीव ऐसे अनाचार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते। उसी भव से जिसको मोक्ष जाना है, ऐसा बाली रावण की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए अपने छोटे भाई सुग्रीव को बुलाया, वो बड़े प्रेम से उसे राज्याभिषेक कराकर कि मैं जाता हूँ, मैं दीक्षा लूँगा, मुनि बनूंगा, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, तुम रावण की अधीनता स्वीकार करो और शांति से राज्य करो, शांति से राज्य करो। और इधर सुग्रीव चले गए, दीक्षा ले ली, उधर बाली चले गए और दीक्षा ले ली, इधर सुग्रीव अपना राज्य कर रहे थे, अपना राज्य कर रहे थे। तो ये रावण जब कैलाश पर्वत पर आया, उसने बाली को देखा, और देखकर उसे अब चुलबुली छुट्टी की, वही राजा है,
ये वही राजा है जिसने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। अब मजा चखाता हूं इसको। अब आया हत्ते, अब चढ़ा मेरे हत्ते ये, अब इसको मैं मजा चखाता हूं। तो उसने युक्ति लगाई, मैं इस पर्वत को हिलाऊंगा, इस जिस पर्वत पे साधना कर रहा है इसको हिलाऊंगा तो नीचे गिरेगा जमीन पे, और फिर मैं इसके मजे लूंगा। क्या आपने बल का, आप बताओ क्या रहा तुम्हारा बल? जिस बल की तुम वो ढीके मारते थे, एक पर्वत पर ढंग से खड़े तक नहीं हो पा रहे, ऐसा करके वो पर्वत के नीचे प्रवेश कर जाता है, कैलाश पर्वत के नीचे रावण, और वहां से उस पर्वत को हिलाने की कोशिश करता है, उठाने की कोशिश करता है। इधर बाली मिजाज अपना ध्यान कर रहे होते हैं। जब उनको लगता है कि पर्वत हिल रहा है तो उनको अपना अवधि ज्ञान था उनको पहले से, उन्होंने ज्ञान से जाना, अरे ये रावण उस पर्वत को हिला रहा है। उन्होंने सोचा भरत के काल के यहाँ पर, चक्रवर्ती भरत के काल के यहाँ पर जिन मंदिर बनवाए गए हैं, इन जिन मंदिरों को, रत्नों से बने जिन मंदिरों का इस रावण के द्वारा ह्रास हो जाएगा। यदि पर्वत उठाएगा तो सारे हिल जाएंगे और सब टूटकर गिर जाएंगे। मुझे रक्षा करना चाहिए इनकी। और उन्होंने अपने पैर का एक अंगूठे से थोड़ा सा दबा दिया। जैसे ही दबाया वो कैलाश में इतना भारी हो गया, वो रावण उसी के नीचे दब गया। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तब मंदोदरी आई दौड़ के, साथ में तो घूम ही रहते, दर्शन करने आए थे दोनों। मंदोदरी आई, खूब प्रयास किया उसको बाहर निकाल नहीं सकी। पहुंच गई वापस मुनिराज के चरणों में, स्वामी प्राण दान की भीख मांगती हूँ, मेरे पति के प्राण दान दो। आप अपने अंगूठे के भार को ढीला करो, मेरा पति इस पर्वत के भार के नीचे दब गया है। रावण का पहले नाम दशानन था, रावण नहीं था। रावण का पहले नाम दशानन था, रावण नहीं था। ये रावण पड़ा जब वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तब से उसका नाम रावण पड़ गया। पहले दशानन नाम था उसका। तब मुनिराज ने कहा ठीक है, उन्होंने अपना अंगूठा ढीला किया। तब जाके रावण बाहर निकले और अपनी गलती का पश्चाताप किया, बहुत दुखी हुआ और मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्कार कर करके फिर अपने घर वापस चला गया। अब पुनः कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं इस पर्वत को हिलाने की गलती चेष्टा नहीं करूँगा। तो कौन था इस बाली मुनिराज? तो कह रहे वे बाली मुनिराज बाद में बने, पहले वो एक मृग का जीव थे। बाली मुनिराज के भव से पहले वो एक मृग का, हिरण का जीव था, जो जंगल में वीतराग निर्गन तपोधन जब चातुर्मास योग में लीन थे तब वह शुद्ध जिनवाणी सुना करता था। जब महाराज जिनवाणी पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, स्तोत्र पढ़ते थे, तो वहाँ बैठकर जिनवाणी सुनता था। ये वो मृग का जीव था जो आगे बाली मुनिराज बना। इसलिए आचार्य बोले श्रुत कहो और श्रुत सुनो। जिनवाणी ही कहो, जिनवाणी सुनो। जनवाणी ना तो कहो ना जनवाणी सुनो। समझते हो जनवाणी? जनवाणी समझते हो? हाँ, तो जनवाणी नहीं सुनना तुम्हें, जिनवाणी सुनना। जन की वाणी नहीं सुनना, जिनकी वाणी सुनना। हम जन की वाणी ज़्यादा सुनते हैं, जिनकी वाणी कम सुनते हैं। इसलिए हमारे परिणाम हमेशा आकुल व्याकुल रहते हैं। फिर हम कहते हैं हम जनवाणी सुन के आए, हमें तो परिणाम शांति नहीं। तो तुम जनवाणी कहाँ सुने? तुम तो जनवाणी सुने ना। कौन सी वाणी सुने? जनवाणी। एक ही तो मात्रा का अंतर है। एक में जी है, एक में ई की मात्रा नहीं है। बस एक में ई की मात्रा लग गई तो जिन हो गई, और ई की मात्रा हट गई तो जन हो गई। जन यानी साधारण समूह, जनता, सामान्य, उनको कहते हैं जन। और जिन्होंने 8 कर्मों का, 4 घातीय कर्मों का, 6 कर्किनी अत्यंत अवस्था को प्राप्त किया, वो कहलाते हैं जिन। उनकी वाणी सुनो, जन की वाणी मत सुनो।
ऐसे ही सभी अपने जीवन में श्रुत सुनो, श्रुत कहो। प्रवचन करने में कभी प्रमाद मत करना। कोई रात्रि में भी कह दे कि मेरी अंतिम सांस चल रही है, तो साधु रात्रि में भी वहाँ भी बोल सकता है। उसको मात्र उसको संबोधन करने के लिए, संलेखना के लिए उपदेश देने के लिए कभी मना मत करना। मंच लगे, माइक लगे तभी प्रवचन नहीं। यदि कोई 2 व्यक्ति भी कहें प्रवचन कर दो तो प्रवचन कर देना। आचार्य समझा रहे हैं साधुओं को कि सभी साधु सुनो, कोई एक व्यक्ति भी प्रवचन करने के लिए कहता है तब भी प्रवचन कर दो। इसलिए जब भी हमारे पास ऊपर माताएं आती हैं, महाराज जी चलो हो गया समय प्रवचन करने, हम पूछते हैं कितने लोग आ गए नीचे, 500, 100, 1000 लोग हैं क्या? हाँ महाराज जी 4-5 लोग तो होंगे। हम मजाक में पूछते हैं उनसे कि 500, 1000 लोग तो आ गए होंगे ना नीचे? कि हाँ महाराज जी 4-5 लोग आ गए, चलो हाँ बहन की चलो। अरे आचार्यगंज अपनी अपना उदाहरण देते हैं, तुम्हें 4-5 लोग मिल रहे हैं। वो संजन व्यंजन मिराज ने तो एक सिंह के जीव अकेले को प्रवचन किया। एक सुनने वाला था, 2 सुनाने वाले थे। सिंह की पर्याय में जब भगवान महावीर स्वामी का जीव था तो उस समय जो 2 रिद्धिधार मिराज उसी एक सिंह को संबोधन दे रहे थे। फिर भी तुम्हें तो 4-5 सुनने मिलते हैं। अरे एक व्यक्ति भी कहता है कि जिनवाणी सुना दो तो कभी प्रमाद मत करना, क्योंकि क्या पता वो एक व्यक्ति ही भगवान आत्मा हो। एक व्यक्ति जिसे हमने जिनवाणी सुनाई है वो ही आगे अगले भव में केवली बने, कोई बता ही नहीं हमको। तो एक भजन आजकल वो चलता है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आप लोग गाते रहते हो, तो पता नहीं किस रूप में कौन सा आगामी तीर्थंकर हो, आगामी केवली हो, आगामी अरिहंत हो। जिस जीव को हम तुच्छ समझ रहे हैं वे आगामी बनने वाला हो सकता है तीर्थंकर हो, भविष्य में बनने वाला भगवान हो। इसलिए एक व्यक्ति भी यदि सुनना चाहता है तो आचार्य सुना दो, क्योंकि पता नहीं कौन व्यक्ति कब कौन से काम में आए आपके। बीतराज निर्गन तपोधन इतने कोमल भाव से उच्चारण करना चाहिए। आचार्य कहते जिनवाणी के जब पाठ करते हो जल्दी जल्दी नहीं करो। भक्ता हमारे प्रणत मौली मणि पुराणम उद्योगम दलित आपदम, दूसरा सुन भी रहा हो तो क्या पढ़ रही है। इतनी मधुर कंठ से सुनो कि दूसरे दर्शन करने भी आया है तो 2 मिनट ठहर जाए कि भैया क्या पढ़ रहे हैं इतना सुंदर। भले 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन शुद्ध और स्पष्ट और मधुर कंठ से आपको पाठ पढ़ना चाहिए। भक्तामरपेणते मौलिमणि प्रभाणा मुद्योते कम दलिते पापितमोबितानम सम्यक पीणम में जिने पाद युगम युगादा बालंबनम भव जले पतितां जनानां। मधुर कंठ से, मधुर स्वर से जब आप उच्चारण करते हो तो आपका मन भी लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।